बेटी बचाओ का नारा है, जो घुसपैठ करके इलीगल तरीके से भारत में आई है कि एक सीमा घुसपैठी को बचाओ, ये आपका नारा है। रेप करने वाले दरिंदों को बचाओ, ये आपका नारा है। कानून तोड़ने वाले जो है वो पाकिस्तानी को बचाओ, ये आपका नारा है। मोमिन मलिक का नारा घुसपैठी भगाओ और भारत को पाक करो, ये मोमिन मलिक का नारा है। भारत के हर नागरिक का नारा है कि घुसपैठी भगाओ और भारत को बचाओ। भारत की बहनों का नारा है, भारत की बेटियों का नारा है, भारत की माओ का नारा है। आपका नारा नहीं है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारा नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारे भारत ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारे भारत ने यह नारा नहीं दिया था कि घुसपैठी बचाओ। घुसपैठी बचाओ का नारा नहीं दिया हमने, बल्कि घुसपैठी को सजा दिलाओ। आपने यह नया नारा दिया है कि रेप करने वाले दरिंदों को बचाओ और घुसपैठी को बचाओ, यह आपका नारा है। आपको क्या इंटरेस्ट है भाई? एक पाकिस्तान से आई हुई मुस्लिम महिला जो गलत तरीके से भारत में एंट्री कर गई, जो भारत के कानून को तोड़ रही है, भारत की बहनों को गालियां दे रही है, भारत के भाइयों को गालियां दे रही है, हमारा खा रही है और हम ही पे जो है गुर्रा रही है, ऐसी महिला को जो भीख मांग रही थी, स्कैन दिया कि इस स्कैन पे जो है ना आप हमें भीख दो। आज 4 पैसे भारत के लोगों ने भीख में दे दिए तो उसको बात आ गई है और उस भीख का हिस्सा आपको मिल रहा है, तो आप जो है उसका डिफेंड कर रहे हो। भारत के लोगों ने जो भीख सीमा हैदर को दी, जो स्कैन आपने वायरल किया था, उस भीख का हिस्सा आपको मिल रहा है, तो आप भारत की आंतरिक सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हो। आप भारत की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हो। आप कहते हो कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो आतंकवाद का हमला हो गया, ये हो गया और वो हो गया और फंडिंग आ रही है। तो जो ये आतंकवाद का जो हमला करने वाले जितने भी आतंकवादी भारत में आए हैं, वो सारे नेपाल के थ्रू आए हैं या समुद्र के थ्रू आए हैं। और ये सीमा हैदर भी नेपाल के थ्रू आई है, इलीगल आई है। वो जितने भी आतंकवादी भारत में हमला करने वाले आए हैं, वो सारे इलीगल आए हैं, कोई वीजा लेके नहीं आया। भारत में कोई हमला आज तक ऐसा नहीं हुआ जो वीजा लेके आया हो और उसने भारत में हमला किया हो। एक भी आदमी ऐसा नहीं है, एक भी आतंकवादी ऐसा नहीं है। भारत की सरजमी पे चाहे वो मुंबई अटैक हो, चाहे वो बस अटैक हो, चाहे वो दिल्ली अटैक हो, चाहे कोई भी अटैक हो, वो जो आतंकवादी इलीगल तरीके से भारत की सरजमीन पे घुसे हैं, उन्होंने वो हमला किया है। चाहे वो नेपाल के रास्ते आए, चाहे वो कश्मीर के रास्ते आए, जो तारों के नीचे से आए हैं, जो इलीगली रूप से आए हैं। और आप ऐसी इलीगल महिला को जो भारत में गलत इरादे से आई है, आप उसको बचाव कर रहे हो। आपको भारत के लोगों की सुरक्षा का कोई आपको ख्याल नहीं है। भारत के छोटे बच्चों का कोई ख्याल नहीं, भारत की माओ का, बेटियों का, बहनों का कोई ख्याल नहीं। एक ऐसी तेज तराट महिला जो कई भाषाओं का ज्ञान रखती है, जो हिंदी लबालब बोलती है, इंग्लिश बड़ी फराटेदार बोलती है और उत्तर प्रदेश की लोकल भाषा सीख के आई है, और जो लोकल भाषा सीख के आई है, हरियाणा की सीख के आई है, पंजाब की सीख के आई है, राजस्थान की सीख के, कई बोलियां सीख के आई है वो। ऐसे तो एपी सिंह भी नहीं बोल पाता मीडिया के अंदर जैसे वो बोलती है। इतनी एक्सपर्ट महिला है जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है, आप उसको जो सेंटर दे रहे हो। आप भारत की आंतरिक सुरक्षा को जो ना बर्बाद करने में तुले हुए हो। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमें सीमा से कोई लेना देना नहीं, हमें इसको जेल पहुंचाना है, क्योंकि इसने भारतीय कानून को तोड़ा है। और गुलाम हैदर के बच्चों को उस तक पहुंचा के रहेंगे हम। ये खाली मीडिया और यूट्यूब का मामला नहीं। यूट्यूब तो पे आना तो हमारी मजबूरी है, क्योंकि आप जब रोज नया झूठ फैलाओगे, झूठी बातें बताओगे, कंप्लेंट में थाने में आपको बुलाएगा और मीडिया में आप कह रहे हो कि हम कंप्लेंट पे देने आए थे। हम तो जब इस तरह के झूठ फैलाओगे और बाहर कोर्ट के बाहर कोई कार्रवाई नहीं, वहां जाके फोटो खिंचा के वीडियो बना के कहोगे तो हम तो बयान दर्ज करने आए थे, सीमा की हाजिरी लगनी थी। जब लोगों को झूठ फैलाओगे तो हम तो मीडिया में, हम तो फिर यूट्यूब पे आके आपका पर्दाफाश करेंगे, आपके झूठ को लोगों के सामने लेके आएंगे या नहीं लेके आएंगे। हम झूठ नहीं फैलने देंगे। 1 साल तक आप मीडिया में रहे वहां,
1 साल तक आप वहां रेवड़ियां बटोरते रहे, रोज कभी 5 मीडिया वाले, कभी 10 मीडिया वाले, सीमा भक्ति में लीन कई चैनल आपके साथ जाते थे, वहां घंटों घंटों लाइव करते थे, घंटों घंटों फिल्म बना के भेजते थे। ऐसा क्या हुआ मोमिन मलिक की एंट्री के बाद आपका जाना बंद हो गया? आप जन्मदिन पे भी नहीं गए? आपकी बहन थी ना, क्यों नहीं गए? कुछ तो हुआ होगा। आप इसके जन्मदिन पे नहीं गए, जो इसने फर्जी जन्मदिन मनाया। और देखो जन्मदिन, देखो मैं आपको सबूत दिखाता हूं कि इसका सबूत क्या है। ये लो, ये इसका सबूत, ये मैं आपको दिखाता हूं। इसका सबूत आपको, ये लो, सीमा हैदर, पासपोर्ट नंबर 1600, पत्नी गुलाम हैदर, जन्म तिथि 1/1/2002। ये लो, ये FIR में लिखा हुआ है 1/1/2002। इसके पासपोर्ट में जन्म तिथि है 1/1/2002 और इसकी NIC में जो जन्म तिथि है, जो इसकी NIC है, जो इसका जन्म प्रमाण पत्र है, वो मैंने आपको दिखाया भी था और उसको मैंने लगाया भी था, कम्युनिटी भी मैंने लगाया था कि उसके अंदर जो इसकी जन्म तिथि थी वो 1998 थी और जो इसका मैरिज सर्टिफिकेट है जो गुलाम हैदर से किया उसके अंदर कुछ और थी। 3 जन्म तिथि है इसकी, पासपोर्ट में कुछ और, डॉक्यूमेंट में कुछ और, FIR में कुछ और इसके बर्थ सर्टिफिकेट में कुछ और। कोर्ट में आएगा ना जब चालान, बताऊंगा फिर मैं। अभी तुझे मैंने कहा था ना कि तेरे को ऐसे खून के आंसू रुलाऊंगा। तू पर्सनल अटैक किया ना तूने, AP सिंह भी रोएगा एक दिन, वो आएगा। AP सिंह अब भी रो रहा है, आने वाले टाइम में देखना खून के आंसू AP सिंह भी रोएगा। इसको अपनी जात बचाने इस टाइम भारी हो रही है। इसके मुंह में चकुंदर आ गई है, ना उस चकुंदर को खा सकता है ना उस चकुंदर को निगल सकता है। अगर उसको खा लेगा तो कोड़ी और उस चकुंदर को बाहर फेंकेगा तो नामर्द। वो मिसाल है ना, कहावत है एक। तेरे से डरने वाले नहीं है, तेरी चालों को खूब समझते हैं AP सिंह। तेरा मुकाबला सीमा कुशवाहा से नहीं है, वो एक शरीफ लड़की थी। तेरा मुकाबला मोमिन मलिक से है। तो डालना केस डाल, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम भुगतेंगे ना, लेकिन हमारी कार्रवाई से बच के दिखा। आया था ना। और तू जिस जज साहब की तू कोठी में गया था ना, हमें पता है तू किस जज साहब की कोठी में गया था। हमने लिख दिया हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को भी लिख दिया है, समझ गया। उस जज साहब की भी इंक्वायरी हमने करवा दी। अब जिस जज साहब की तू कोठी पे मिलने गया था, मेरे को सारा नॉलेज है। तू क्या समझ रहा है? जब तू जहां से निकला, तू जहां गया, तेरी मेरे को CID नहीं, एक एक पल की तेरी CID है मेरे को, एक एक पल की। लिख दिया हमने हाई कोर्ट को और माननीय सुप्रीम कोर्ट को लिख दिया है, उसकी इंक्वायरी शुरू हो जाएगी।